बांग्लादेश में एयरफोर्स के एक स्टेशन पर वहां आतंकी हमला हुआ है। उसमें एक आदमी की मौत हो गई है। अब ये बड़ा सवाल ये है, या पाकिस्तान का आर्म मिलिट्री बेस जो बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक है, और कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पर पाकिस्तानी फौजी जो है वो चौकियां छोड़ के चले जाते हैं। मोहम्मद यूनिस साहब जिस तरीके से वहां के प्रशासन को चला रहे हैं, बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी और वहां की आईएसआई ने वही खेल शुरू कर दिया है जो उसने हमेशा से अपने मुल्क में खेला है। उनका मुल्क ऑलरेडी गर्त में है और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चला जाए। लेकिन मोहम्मद यूनिस साहब जो नोबेल जीत करके आए हैं, इनको कुछ तो समझ आ नहीं रहा है। और ये साथ में जिन भाई साहब की तस्वीर है वो है वहां के आर्मी चीफ। हम आज जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, उस वक्त तक बांग्लादेश में एयरफोर्स के एक स्टेशन पर वहां आतंकी हमला हुआ है। उसमें एक आदमी की मौत हो गई है। अब ये बड़ा सवाल ये है, ये पूरा हमला जो हुआ है एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ है। इसको आप जोड़िए पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तमाम मिलिट्री बेसेस पर, वो चाहे एयरफोर्स के बेस हो या पाकिस्तान का आर्म मिलिट्री बेस जो बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक है, उन तमाम जगहों पर वो चाहे आईएसपीके के लोग हों या टीटीपी के लोग हों, वो बहुत आसानी से हमले कर देते हैं। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पर पाकिस्तानी फौजी जो है वो चौकियां छोड़ के चले जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तानी सांसद ने यह बयान दिया था पाकिस्तानी संसद में कि भाई साहब बलूचिस्तान बचा लीजिए, बलूचिस्तान हमारे हाथों से जा रहा है। हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हो? देखिए तमाम अखबारों ने लिखा है, बांग्लादेश एयरफोर्स बेस इन कॉक्स बाजार अटैक, 1 किल्ड सेवरल इंजर्ड। ये बहुत इनिशियल खबर है जो तमाम अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों ने लिखा है। और ये खबर महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। मोहम्मद यूनिस साहब जिस तरीके से वहां के प्रशासन को चला रहे हैं, बांग्लादेश धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते पर या जिस मंजिल पर पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिना का मुल्क पहुंच चुका है। ये पूरी कहानी जो आप देख रहे हैं, जिसमें वहां का आईएसपीआर डिवीजन जो है, जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, जो वहां सेना से रिलेटेड खबरें देता है, वो ये बता रहे हैं, जो बांग्लादेश सेना की आईएसपीआर है, उनका कहना है जी 1 killed in attack on बांग्लादेश एयरफोर्स बेस। आप समझो, एयरफोर्स बेस पर बांग्लादेश के अंदर अगर हमला हो रहा है तो बांग्लादेश का सिचुएशन सेम उसी रास्ते पर जा रहा है। क्योंकि ये समझना पड़ेगा आपको कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार ये चाहती ही नहीं है कि चुनाव हो। शेख हसीना के खिलाफ कथित छात्र क्रांति, आपको पता है, शेख हसीना के देश छोड़ देने के बावजूद भी वो कथित छात्र क्रांति अचानक से एंटी हिंदू राइट्स, एंटी इंडिया राइट्स में तब्दील हो जाता है। और वहां भारत विरोधी नारों का लगना ढाका से लेकर चिटगांव तक हर इलाके में ये शुरू हो जाता है। वहां की माइनॉरिटी वहां निशाने पर आ जाती है। और उसके बाद जब ये हो रहा है कि वहां पर एयरफोर्स स्टेशनों पर, सेना के स्टेशनों पर जब हमले हो रहे हैं, तो ये सीधा सीधा मैसेज ये है कि वहां की मौजूदा सरकार अब पाकिस्तान और आईएसआई की कठपुतली बन चुकी है। वो चाहते ही नहीं कि मोहम्मद यूनिस और उनकी सरकार ये चाहते ही नहीं है कि बांग्लादेश में इलेक्शन कराए जाए। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब सीधे कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन में अब इलेक्शन होगा, ये ज्यादा ड्रामेबाजी चलेगी नहीं, जेलेंस्की रो रहे हैं। इवन ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जो सब पैसा लिया वो सब वापस करो। तो संभव है कि कल को इन भाई साहब से भी जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ कह देंगे, या भारत कोई एक्शन ले लेगा, या भारत की तरफ से चुनाव कराने का दबाव बांग्लादेश पर पड़ेगा, इससे पहले वहां पर तमाम एजेंसीज जो है, वो चाहे वहां की सेना हो, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, या फिर बांग्लादेश की यूनिस वाली अंतरिम सरकार, वो बांग्लादेश की एक ऐसी तस्वीर पेश करना चाहते हैं जहां वो कह सकें कि बांग्लादेश में चुनाव के लिए माहौल ठीक नहीं है, बांग्लादेश चुनाव करा सकने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि वहां पर अब इस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं जहां पर सीधे सेना पर हमला किया जा रहा है, सेना के स्टेशन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन यूनिस साहब, आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत को जिस दिन यह समझ में आ गया कि आप भारतीय भावनाओं से खेल रहे हैं और जानबूझकर खेल रहे हैं, और यह हमें पता है कि आप जानबूझकर कर रहे हैं, तो आपका नोबेल बचेगा नहीं बचेगा ये आपके ऊपर है। यह तय है कि आपको बांग्लादेश छोड़ना पड़ सकता है। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा, ये जो व्यक्ति है ना, ये वाला खेल जो आप खेल रहे हो बांग्लादेश के अंदर, जिन लोगों के भी इशारे से खेल रहे हो, वो चाहे आईएसआई के इशारे पर हो, वो चाहे पाकिस्तानी मिलिट्री के इशारे पर हो, पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास में इतनी बात है नहीं कि वो आपको डिक्टेट कर सके, वो खुद सेना से डिक्टेट होते हैं। तो इन दो चेहरों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए।
अभी एक दिन पहले आपके लिए मैसेज भी दिया है कि जैसे संबंध आप चाहेंगे भारत वैसे ही संबंध आपसे रखेगा। यह सीधा मैसेज है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का। दूसरी तस्वीर हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी का। बहुत बोलते नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकने में माहिर है। ये कभी आजकल जिनके इशारे पर आप चल रहे हो और जिनको हमारे इलाके के गार्डन्स घुमाने की कोशिश कर रहे हो, उन लोगों से पूछना, वो आपको बेहतर बताएंगे। बहुत लंबा वक्त अजीत डोभाल साहब ने बताया जाता है कि अपने जासूसी के दौर में पाकिस्तान में गुजारा है। तो इसीलिए यूनुस साहब, जो खेल आप खेल रहे हो उसमें आपके मुल्क का तो कुछ अच्छा होना नहीं है, और आईएसआई और पाकिस्तान आपको उसी गर्त में ढकेलने पर आमादा है जहां वो ये कह सके कि देखिए, भारत के बगल में हमने एक और पाकिस्तान क्रिएट कर दिया। भारत ये कहता है कि दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश है, तो हमारी वजह से हमने इतिहास बनाया। लेकिन अब पाकिस्तान उस प्रयास में है कि वो आपको प्रॉपर एंटी इंडिया स्टांस के साथ खड़ा कर दे, जहां भारत आपके खिलाफ एक्शन ले। तो आप यकीन करिए कि अगर जिस दिन बांग्लादेश उस सिचुएशन तक चला गया जहां अब आपकी सेना अगर आपके हवाले है, आप नहीं देख रेख कर पा रहे, आपकी सेना अगर उस हमले की जद में है और सेना आप देश को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, और वो भी अगर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी से डिक्टेट हो रही है, तो फिर कहानी बहुत तेजी से बदलेगी। और जैसा कि एस जयशंकर साहब ने कहा है कि बांग्लादेश हमसे जैसे संबंध रखना चाहता है, वो अगर चाहता है कि वो दूसरे के इशारे पर हमेशा एंटी इंडिया स्टांस लेगा, भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहेगा, तो फिर भारत बांग्लादेश संबंध उसी आधार पर तय होंगे। इसमें आपको जितने मैसेज पढ़ने हो, जितने मैसेज समझने हो, समझ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10, 12, 15 सालों से किस तरह की मुफलिसी में जी रहा है वो पाकिस्तान बेहतर जानता है। इसीलिए आपने जिन लोगों को अपना राजनीतिक गुरु बना के रखा है, वो लोग यही करने में माहिर हैं। अभी आपके सेना के इलाकों में हो रहा है, कभी सिविलियन इलाकों में होने लगेगा, और वो सारी चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। तो कहानी यही है दर्शकों कि बांग्लादेश में वो सब कुछ लार्जर गेम शुरू हो गया है जो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी चाहती है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश की वो तस्वीर दुनिया के सामने दिखाई जाए जहां बांग्लादेश पर, वहां की मौजूदा अंतरिम सरकार पर चुनाव का दबाव न बनाया जा सके। ये वाला बहाना आसानी से चल जाए कि बांग्लादेश में चुनाव कर सकने की स्थिति नहीं है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति फिलहाल बहुत पेचीदा है।